My dear students, today we have exercise 4a, question number 8. The Venn diagram shows the elements in A and B. Now my dear students, हमारे पास एक Venn diagram है जिसके elements A और B के elements हैं. A के क्या elements हैं? A के ये हमारे पास elements हैं और B के elements ये सारे हैं. और B के elements में A वाले elements भी add हो जाते हैं. अब A के elements क्या हैं? S, T and U. ये A के elements हैं. Now my dear students, B के elements. B के जब हम एलिमेंट्स आएंगे तो वो S, T, U, V, W, X, Y एंड Z. सो A वाले जो एलिमेंट्स हैं वो B में भी ऐड हो जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव सेकंड पार्ट. इज A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट का बताना है. तो अब क्या A प्रॉपर सबसेट है B का? यस, बिकॉज सारे एलिमेंट जो A के हैं वो एलिमेंट्स B में भी हैं. तो हम लिखेंगे यस, A इज़ प्रॉपर subset of B because all elements and we have and A will not equal to B. Now my dear students, हमने क्या करना है? प्रॉपर सबसेट कैसे होगा A B का? बिकॉज देखें A में क्या एलिमेंट्स हैं? S T U और B में भी S T U है. तो जो A के एलिमेंट्स हैं वो B में भी हैं. जब भी A के एलिमेंट्स या कोई भी नंबर जिसके उसमें भी एलिमेंट्स हों तो फिर हम कहते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का. ना मैं डियर स्टूडेंट मैं इससे समझा रही हूँ कि देखिए A में 1 2 3 एंड B में भी, तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू B है. अब जब A इक्वल टू B है तो A के सबसेट तो हैं बट A और B प्रॉपर सबसेट नहीं है. बिकॉज जब भी हमारे पास एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो A के एलिमेंट्स हैं वो B में भी हों तो तब तो प्रॉपर सबसेट है. उसके अलावा हमने ये चेक करना है कि क्या A एंड B इक्वल हैं. A एंड B इक्वल नहीं है बिकॉज A में 3 एलिमेंट्स हैं एंड B में थोड़े ज़्यादा हैं तो वो इक्वल तो नहीं है. और उसमें A में जो है U V W X Y Z नहीं है. सो A एंड B इक्वल नहीं है. एक सेकंड कंडीशन ये है. फर्स्ट कंडीशन हमने क्या चेक करनी थी कि क्या A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में हैं, तो वो हैं, तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है. और सेकंड कंडीशन ये है कि A एंड B इक्वल नहीं है. दैट्स वाई A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ गिवन दैट A will be equal to -2 -1 0 1 2 3 and B will be equal to 0 1 2 3. अब पहले हम B को ड्रॉ कर देंगे 0 1 2 एंड 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, A में क्या क्या आ जाएंगे? -1 -2. अब 3 0 1 2 3 तो A में भी B में भी आ गए. सो A जो है वो उसके ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. इट्स मीन कि -1 -2 0 1 2 3. हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जो ये वाला सेट है इट्स मीन कि इसके सारे एलिमेंट्स जो B वाले हैं वो भी A में होंगे. नेक्स्ट, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड पार्ट. इज B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. नाउ हमने B के सेट्स में क्या कहा? 0 1 2 एंड 3 एंड A में क्या आ जाते हैं? -2 -1 0 1 2 एंड 3. B में सारे आ जाएंगे. तो अब हमने बताना है क्या B प्रॉपर सबसेट है A का? यस, B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. Yes, B is a proper subset of A because all elements of B are
are elements of now my dear students, because we said that B प्रॉपर सबसेट है A का, बिकॉज B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A में हैं, और साथ में हम ये भी सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि B इज़ नॉट इक्वल टू A, बिकॉज B एंड A आर इक्वल नहीं है. So we say that B is a proper subset of A. Now my dear students, we have question number 10. It is given that universal set x and x such that x integers belongs to integers between 0 and 10, and then C x such that x is not a prime numbers. Now my dear students, we have to list down the elements of. Now my dear student, we have to make the list of universal set integers between 0 and 10. 0 और 10 के between वाले सारे positive integers. It's mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are integers between 0 and 10. Now my dear students, C x such that x is not a prime number means एक तो प्राइम नंबर ना हो मीन्स के कंपोजिट नंबर्स हों. अब जो 1 है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, एंड 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, एंड 9 भी नहीं है प्राइम नंबर. तो ये हमने यूनिवर्सल सेट में से ही नॉन प्राइम फाइंड करने थे. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, सी कंप्लीमेंट ऑफ सी. तो यूनिवर्सल माइनस सी इज़ अ कंप्लीमेंट ऑफ सी. यूनिवर्सल के नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल के सेट्स में क्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस सी क्या था हमारे पास? नॉन प्राइम नंबर्स 1 4 6 8 एंड 9. सो जब आपने माइनस किया तो पीछे क्या बचेगा? सी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 1 से कट हो जाएगा, 2 रिमेनिंग है, 3 रिमेनिंग है, 5 रिमेनिंग है, 7 रिमेनिंग है. सो दैट वन इज़ आर सी कंप्लीमेंट. Now my dear students, we have to describe second part C in words. C complement क्या आया? 2 3 5 7. It's mean C belongs to prime numbers. C complement belongs to prime numbers. Now my dear students, question number 11. It is given that universal set belongs to first 10 alphabets and D is set of consonants. Universal sets first 10 alphabets हैं तो A B C D E F G H I and J. These are first 10 English alphabets. Now इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या होंगे? वोवल्स होते हैं A E I O U. तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं वोवल्स के अलावा? B वोवल कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, F कॉन्सोनेंट है, G कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है एंड J कॉन्सोनेंट्स है. तो अब आपने बताना है कि यूनिवर्सल में से डी को माइनस करना है. इट्स मीन ए बी अप टू जे माइनस कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच एंड जे. अगर आप इसको माइनस करते हैं तो अब हमारे पास क्या बचेगा? ए, यहाँ पे ई नहीं है, आई, तो दीज आर वोवल्स जो कि हमारे पास जब हमने माइनस किया यूनिवर्सल में से डी को तो ये बच्चे, बिकॉज यहाँ पे ए है बट यहाँ पे ए नहीं है तो रिमेनिंग है. बी से कट हो गया, सी से कट हो गया. अब यहाँ पे ई भी था जबकि यहाँ पे ई नहीं था तो वो बच्चा. आई यहाँ पे था बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट सारे थे तो हमारे पास set of vowels. Now my dear student, question number 11 we have second part. Describe D complement in words. अब D complement हमारे पास क्या बचा? Set of vowels. So D complement belongs to
सेट ऑफ वोवल्स, और यही हमने वर्ड्स में लिखना था। Now my dear students, we have question number 12. It is given that x such that x is an integer, that 0 is greater than and x is equal to or less than 20. अब आपके पास एक तो आपने इसके एलिमेंट्स बताने हैं, देन f के एलिमेंट्स, x such that पॉजिटिव मल्टीपल लेस दैन 20। अब आपने इस f पार्ट में पॉजिटिव मल्टीपल्स लिखते हैं बट 20 से लेस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने e के एलिमेंट्स बताने हैं। e के एलिमेंट्स इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2, बट बिकॉज हमें कहा गया है यहाँ पे पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and equal to 20। सो हमारे पास ये ई के एलिमेंट्स हो गए। देन एफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ positive integer less than 21, sorry, positive multiples of 4 less than 20। अब 4 के मल्टीपल्स क्या आते हैं? 4 8 12 16 एंड लेस देन 20 का, इसलिए 20 नहीं आएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वन द एलिमेंट्स ऑफ ई, एंड ये कौन से हैं? एफ के एलिमेंट्स हो गए। Now my dear students, f is proper subset of e और e is proper subset of f. Explain. सबसे पहले कंडीशन तो हमने ये चेक करनी है कि f के सारे एलिमेंट्स e में हैं, सो हम कहेंगे f is proper subset of e। Because all elements of E and f is not equal, सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी कि क्या f और e इक्वल हैं, f is not equal to e, so we say that f is proper subset of e because f के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो e में हैं और वो इक्वल भी नहीं है, सो f is a proper subset of e। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जी हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 21। सो पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 बिकॉज लेस दैन 21। और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स और 21 से लेस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लास्ट पार्ट, स्टेट रिलेशनशिप ऑफ ई एंड जी। अब आप देखें ई में 1 to 20 हैं और जी में भी 1 to 20 हैं, तो वी से दैट ई एंड जी सेट्स आर इक्वल बिकॉज ई एंड जी में सेम मेंबर्स हैं, तो ई एंड जी इक्वल हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।